बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ़ीमेल इनफर्टिलिटी। ख़वातीन में जो बांझपन होता है और अपना बेबी जो है वो हासिल करने में नाकाम होती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो को जो है वो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है और बड़ी ही नॉलेजेबल, कि जिसमें आपको ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं दूंगा कि किस तरह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस या कोई भी कॉज जो है वो इन फ़ीमेल के अंदर जो है इनफर्टिलिटी का बाइस बनती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं, जैसे पीकॉस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ओबेसिटी है, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस और हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर जो मेंसेस जो हैं वो इरेगुलर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखते हैं। सबसे पहले हम जो है वो फ़ीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा देखना चाहेंगे। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो दो ओवरीज़ होती हैं। यहाँ पर एक जो है वो ओवरी दिखाई हुई है, वैसे इसमें दो ओवरीज़ होती हैं। और ओवरी जो है उसके साथ एक ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है ये ओवरी से शुरू होकर यूट्रस तक आती है। ये है यूट्रस जिसमें बेबी जो है उसकी जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। उसके बाद जो ये पार्ट है सर्विक्स का है और ये विजाइना है। तो स्पर्म्स जो हैं थ्रू विजाइना सर्विक्स तक पहुंचते हैं और सर्विक्स जो है वहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है स्पर्म्स आते हैं। एग जो है वो ओवरी में प्रोड्यूस होता है और उसके बाद वो आ जाता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के अंदर। स्पर्म जो है वो एग को फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज़ करता है और जाइगोट बनता है। उस जाइगोट से जो है फिर एक बेबी जो है वो डेवलप होता है। ये जाइगोट जो है वो यूट्रस में आता है और यूट्रस के अंदर कंप्लीट इसकी जो है डेवलपमेंट होती है। तो इसमें जो है वो ये एक हार्मोनल जो है एक सिस्टम है और इसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ब्रेन जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अब हम इसको जो है वो देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज होती हैं। सबसे पहले हम जो है नॉर्मल जो एक सिस्टम है उसको हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फ़ीमेल का नॉर्मली कैसे बिहेव करता है। यहाँ पर जो है वो ये आप देखें कि यानी ओवरी है और इस ओवरी के अंदर जो है वो ये फैलोपियन ट्यूब है और यानी ओवरी से एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो इसके अंदर जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है वो एक ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं फॉलिकल। फॉलिकल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग जो है वो यानी प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है और मैच्योर होता है। और जब फॉलिकल मैच्योर हो जाती है एग जो है वो भी मैच्योर होता है और एग जो है वो रिलीज़ हो जाता है। यहाँ से आप ये देखें कि ये एग जो है वो रिलीज़ होकर ये ओविडक्ट के अंदर आ गया है और यहाँ पर स्पर्म इसको जो है वो क्या करेगा, फर्टिलाइज़ करेगा, जाइगोट बन जाएगा और ये जाइगोट जो है वो यूट्रस में चला जाएगा और वहाँ एक बेबी जो है वो डेवलप होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फॉलिकल है ये प्रोड्यूस करता है एग और जब ये फॉलिकल रप्चर होती है तो एग रिलीज़ हो जाता है। रप्चर्ड फॉलिकल जो है उससे जो है एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं कार्पस लुटियम और कार्पस लुटियम जो है उससे भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और फॉलिकल से भी। अब हार्मोन्स जो हैं वो कैसे रिलीज़ होते हैं और उनका क्या रोल है वो हम जो है वो देखते हैं। सबसे पहले जो है वो हमें ये देखना होगा कि इसका जो है वो यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो क्या है। हम ये देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है अगर आप उसको देखें तो वो 4 इसकी जो हैं वो फेजेस होती हैं। टोटल जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो 28 डेज़ का है और इसके अंदर 4 जो हैं फेजेस या स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 जो है मेंस्ट्रुअल फेज़ है,
फिर फॉलिकुलर फेज़, ओवुलेशन फेज़ और कार्पस लुटियम फेज़। अच्छा, ये क्या होते हैं अभी हम देखते हैं। तो इसमें मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है वो 5 to 7 डेज़, कुछ फीमेल्स के अंदर 3 to 5 या 3 to 7 डेज़ या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉलिकुलर फेज़ जो है वो 13 to 14 डेज़ का होता है, लेकिन ये फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज़ से ही शुरू हो जाता है, जिसे हम फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं, और ओवरी के अंदर फॉलिकल बनना शुरू हो जाती है। ओवुलेशन फेज़ जो 24 आवर्स तक होता है कि एग जब रिलीज़ होकर यानी ओविडक्ट में आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो यानी एक प्रोसेस है, यानी एक किसी भी फीमेल के कंसीव करने का, उसके ऊपर डिपेंड करता है ओवुलेशन के ऊपर। तो ओवुलेशन 24 आवर तक ये जो है वो लाइव रहता है एग ओविडक्ट के अंदर। उसके बाद कार्पस लुटियम फेज़ जो है वो वही जो मैंने आपको बताया था कि जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो कार्पस लुटियम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, और ये तकरीबन 14 डेज़ का जो है वो होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी ये तकरीबन 14 डेज़ और ये 14 डेज़ मिलाकर 28 डेज़ जो हैं वो बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इसके अंदर जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और किस तरह से जो है ये साइकिल जो है वो होता है नॉर्मली। सबसे पहले हम कुछ यानी हार्मोन्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। E2 का मतलब होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है जो ओवरियन हार्मोन है, ओवरी से रिलीज़ होता है। P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, ये भी एक ओवरियन हार्मोन है। GnRH का मतलब होता है कि गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। अब हम देखते हैं कि ये साइकिल जो है वो कैसे रन होता है। यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बॉडी के अंदर दो यानी हार्मोन्स होते हैं, E2 और P, यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं जब इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ कंसंट्रेशन जो है ख़ासतौर पर यानी प्रोजेस्टेरॉन जो है, जब प्रोजेस्टेरॉन जो है वो डिक्रीज़ होता है तो उससे क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। अब मेंस्ट्रुअल स्टेज क्या होती है वो भी हम देखते हैं। अब ये जो डिक्रीज़ड यानी जो यानी प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो इससे जो है वो यानी एक सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस जो है वो एक यानी हार्मोन रिलीज़ करता है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये यानी आकर एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मटर के दाने के बराबर एक यानी एड्रिनल ग्लैंड है, जो कि एक मास्टर ग्लैंड होता है, और बहुत सारे हार्मोन्स इससे रिलीज़ होते हैं, और बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस से ये लगा होता है। तो ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं FSH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यानी प्रोजेस्टेरॉन की जो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन से मेंस्ट्रुअल स्टेज आई। मेंस्ट्रुअल स्टेज से क्या हुआ कि यानी हाइपोथैलेमस जो है उसको जब ये सिग्नल मिलेगा कि प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम हो गया है, तो वो फिर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ कर देगा। ये आकर एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और FSH रिलीज़ होगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एक्ट करेगा ओवरी के ऊपर, और ओवरी के अंदर जो फाइनल मैच्योरेशन ऑफ एग इन फॉलिकल जो है उसको स्टिमुलेट करेगा। यानी वो जहाँ पर एक जैसे हमने बताया था कि मेंसेस के फर्स्ट डे ही जो है वो फॉलिकल बनना शुरू हो जाती है और फॉलिकुलर स्टेज भी शुरू हो जाती है। तो ये यानी जो फॉलिकल बन रही थी उसकी मैच्योरेशन में जो है ये एक्ट करता है और सपोर्ट करता है, और एग की जो मैच्योरेशन है उसको भी सपोर्ट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद फॉलिकल जब बन जाती है, और फॉलिकल जो है वो यानी उससे जो है यानी एक एग जो है जब रिलीज़ होता है। अच्छा, अब ये एग कैसे रिलीज़ होगा कि यानी जो फॉलिकल है
वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है वो यानी दो काम करता है। एक तो वो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक करता है कि आप एफएसएच की कंसंट्रेशन को रोकें, यानी स्टॉप द एफएसएच, ठीक है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो करता है। और सेकंड वन जो है वो यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को से एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। तो ये यानी जो इसकी यानी डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच, चूँकि एफएसएच कम हो गया था, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, both releasing the luteinizing hormone from pituitary gland। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओवुलेशन करता है, कैसे कि ये जो है फॉलिकल को रप्चर करता है और उससे एग रिलीज़ हो जाता है और रिलीज़ होकर वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि फॉलिकल जो है एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक येलिश ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। और ग्लैंडुलर इसलिए कि उससे भी हार्मोन सिक्रीट होगा, इसलिए वो उस ग्लैंडुलर का है। कार्पस लुटियम उसे हम कहते हैं। ये कार्पस लुटियम एक और हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरॉन जो है यानी वो इम्प्लांटेशन करता है यूट्रस की। यानी जो प्रोजेस्टेरॉन है वो develops the endometrium and make it receptive for the implantation of the zygote, यानी कि उसकी जो यूट्रस है उसको इम्प्लांट करता है ताकि बेबी उसके अंदर डेवलप हो सके। ये काम प्रोजेस्टेरॉन करता है। तो ये सारा प्रोसेस है। और फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो फॉलिकुलर ये कार्पस लुटियम जो है उससे यानी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता रहता है और जो यूट्रस जो है उसकी डेवलपमेंट होती रहती है और उसकी इम्प्लांटेशन होती रहती है एज द बेबी ग्रो, और बेबी ग्रो करता रहता है तो उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट आउट होता रहता है। तो लेकिन इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर क्या होगा? फिर जो होगा वो ये होगा कि प्रोजेस्टेरॉन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन जब कम होगा तो डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो यूट्रस तैयार हुई थी उसमें वास्कुलराइजेशन भी हुई थी, उसके अंदर जो है वो यानी ब्लड वेसल्स बनी थी, एंडोमेट्रियम बनी थी, जो उसकी ऊपर वाल और जो उसकी स्पंजी लेयर्स थी वो सारी जो है डाइमिनिश होना शुरू हो जाएंगी, डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो डीजनरेट होने की वजह से क्या होगा कि यानी मेंस्ट्रुअल स्टेज जो है वो शुरू हो जाएगी और विजाइना से जो है वो सेलुलर डेब्रिस, म्यूकस, ब्लड, ये सारे जो हैं डिस्चार्ज होंगे 5 to 7 डेज़, यानी जो है वो तकरीबन। तो ये जो है मेंस्ट्रुअल स्टेज है। सो दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब इनफर्टिलिटी के अंदर बहुत सारे जो हैं वो यानी फैक्टर्स हैं, उसमें एक फैक्टर जो है वो ईस्ट्रोजन का बढ़ जाना है। आप देखें कि ईस्ट्रोजन जो है वो यानी एक हार्मोन है कि जो ओवरियन हार्मोन है, लेकिन ये यानी एड्रिनल ग्लैंड से भी सिक्रीट आउट होता है, इसे फैटी टिश्यूज से भी ये सिक्रीट आउट होता है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन राइजेज अप टू द नॉर्मल, यानी कि जब ज़्यादा हो जाती है तो चूँकि ये एक नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस को ये नेगेटिव फीडबैक इस तरह देता है कि भाई यानी गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट ना हो और उससे एफएसएच रिलीज़ ना हो। एफएसएच रिलीज़ नहीं होगा तो ऑब्वियसली फॉलिकल जो है वो मैच्योर नहीं होगी और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है रुक जाएगा। सो हमें किसी तरह ये जो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन है ईस्ट्रोजन की, इसको भी रोकना होता है। तो कुछ ख़वातीन या फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन कंसंट्रेशन बड़ी होती है, सो ईस्ट्रोजन को कम करना जो है वो ज़रूरी होता है। उसको कैसे कम करते हैं आइए देखते हैं।
यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट है लेट्राजोल के नाम से, और लेट्राजोल जो है वो एक यानी बेसिकली वो यानी एक ऐसी ड्रग है कि जो ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम करती है। सो लेट्राजोल टैबलेट 2.5 mg में होती है, और इन प्री मेनोपॉजल वुमेन द androstenedione is produced by ovary and adrenal glands। तो ये एक्चुअली एंड्रोस्टेनडायोन जो है इससे ईस्ट्रोजन जो है वो बनता है। तो यहाँ पर आप देखें कि एंड्रोस्टेनडायोन इज़ ए प्रिकर्सर ऑफ ईस्ट्रोजन, यानी प्रिकर्सर यानी ईस्ट्रोजन इसी से बनेगा। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि लेट्राजोल इज़ एन एरोमेटेज इनहिबिटर। ये एरोमेटेज इनहिबिटर है। होता क्या है कि एंड्रोस्टेनडायोन जो है उससे ईस्ट्रोजन बनेगा, लेकिन ये एक एंजाइम होता है एरोमेटेज, और एरोमेटेज जो है वो एंजाइम इस ईस्ट्रोजन को बनाता है। अगर लेट्राजोल जो है इसको बाइंड कर लेगा, एरोमेटेज को एंगेज कर लेगा, तो एंड्रोस्टेनडायोन जो है वो ईस्ट्रोजन नहीं बनाएगा। इस तरह हम ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम करके इनफर्टिलिटी को जो है वो कम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यानी ईस्ट्रोजन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं एस्ट्रॉन, एस्ट्राडायोल, और इसके अलावा यानी एस्ट्रॉयल। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यानी इसकी फ़ीमेल की जो के अंदर ईस्ट्रोजन को की कंसंट्रेशन को कम करने का एक और भी जो है वो ड्रग है, दैट इज़ क्लोमिफेन सिट्रेट। और क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो भी ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम करेगा, ताकि यानी जो है फर्टिलाइजेशन हो सके। अच्छा, ये क्या है कि इट्स सेलेक्टिव estrogenic receptor modulator. It antagonizes the estrogenic receptors present in hypothalamus, so estrogen does not give negative feedback to hypothalamus to stop gonadotropin releasing hormone। ये वही चीज़ है जो हमने देखी थी कि किस तरह से यानी ईस्ट्रोजन जो है वो मैसेज करता है, नेगेटिव फीडबैक को सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस के अंदर जो है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। क्लोमिफेन सिट्रेट ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को बाइंड कर लेता है। उसकी वजह से क्या होगा कि ईस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक नहीं दे सकेगा हाइपोथैलेमस को, और फिर ये कि वो जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो सिक्रीट होगा, और उस सिक्रीट होने से फिर आगे एफएसएच रिलीज़ होगा, और एफएसएच यानी पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी से जो जब एफएसएच रिलीज़ होगा तो फॉलिकल मैच्योर होगी और रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी से ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लेट्राजोल जो है उसका रोल जो है पीकॉस के अंदर क्या है। पीकॉस जो है वो क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, यानी जिसमें कि ओवरी के अंदर जो है सिस्ट्स बन जाती हैं, और उसके अंदर जो है ना उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अब ये सिस्ट जब बनती हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तो ओवरी के अंदर एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली ओवरी जो है वो टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करती है, बट बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में। लेकिन इस पीकोस के अंदर जो है ये इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि मेल कैरेक्टर्स फीमेल्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, लेडीज़ के अंदर, जैसे कि और उससे इरेगुलर मेंसेस, ये भी एक पीकॉस की सिम्टम है। एक्ने और ऑयली स्किन है। इसके अलावा हिर्सुटिज़म यानी कि एक्सेसिव हेयर जो है वो आ जाते हैं फेस पे, बैक, बेली, चेस्ट के ऊपर, इसे हम कहते हैं हिर्सुटिज़म। उसके अलावा जो है वो क्या होता है, ओवरी लार्ज हो जाती है। नो और इरेगुलर और वेरी लाइट पीरियड जो हैं वो नहीं आते, या फिर बहुत कम या लाइट आते हैं। वेट गेन हो जाता है, डार्क पैचेस हो जाते हैं नेक के ऊपर। ये सारे सिम्टम्स हैं पीकॉस। सो पीकॉस जो एक बड़ी जो है वो वजह है यानी इनफर्टिलिटी की। और
इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो लेट्राजोल है। अब हम जो है वो देखते हैं कि लेट्राजोल जो है उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, दैट इज़ लेट्स कम टू द ड्रीम्स फॉर ए बेस्ट फ्यूचर, यानी लेटसन के नाम से। लेटसन एक्चुअली लेट्राजोल यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसके थोड़े से हम जो है ना वो फीचर्स देख लेते हैं कि यानी लेटसन जो है एक बहुत बेहतरीन जो है ब्रांड है, मार्केट के अंदर इसकी जो है वो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो लेटसन जो है इज़ एन एरोमेटेज इनहिबिटर, ये हमने देख लिया। लोअर ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, जिसको ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन को ये लो करता है, एरोमेटेज को इनहिबिट करता है। विच कैन बी एन इफेक्टिव effective fertility treatment for women with ovulation problems or for those with unexplained infertility। यानी बहुत सारी ऐसी इनफर्टिलिटी के केसेस हैं कि जिसमें यानी उसकी हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसकी वजूहात, लेकिन उसमें भी आप लेट्राजोल जो है वो लेटसन जो है वो दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसका मोड ऑफ एक्शन जो हमने अभी देख लिया है लेटसन का। अब इसमें कंपैरिजन है क्लोमिफेन सिट्रेट के साथ। तो लेटसन इज़ ए कॉम्पिटिटिव सेलेक्टिव इनहिबिटर और ऑफ एरोमेटेज एंजाइम। क्लोमिफेन जो है यहाँ पर ये एरोमेटेज एंजाइम को बाउंड कर लेता है, यानी लेट्राजोल। क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो क्लोमिफेन सिट्रेट ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ये अभी हमने देखा हाइपोथैलेमस में जो होते हैं ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, उनको ये बाउंड कर लेते हैं। और पेरिफेरल एंटी ईस्ट्रोजेनिक एक्शन, तो ये जो पेरिफेरल जो है लेटसन लैक्स एनी पेरिफेरल एंटी ईस्ट्रोजेनिक एक्शन, यानी इसके जो है वो यानी कोई नेगेटिव इसके इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट जो आते हैं वो नहीं है। तो ये क्लोमिफेन सिट्रेट हैज़ पेरिफेरल एंटी ईस्ट्रोजेनिक एक्शन एट द लेवल ऑफ एंडोमेट्रियम एंड सर्वाइकल म्यूकस, इन दोनों के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर ये लेटसन के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इसका अभी हम देखते हैं कि जो यानी हाफ़ लाइफ है वो 24 आवर्स है लेटसन की, लेकिन क्लोमिफेन सिट्रेट या जो उनका एक ब्रांड है क्लोमिड, तो वो जो है इनका 4 to 5 वीक्स तक है, समटाइम ये 2 मंथ्स तक भी जो है वो होता है। तो ऑब्वियसली जब इतना ज़्यादा इसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होगी तो ये फिर इसके एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। उसके बाद सर्वाइकल म्यूकस जो है, लेटसन प्रोड्यूसेस फेवरेबल सर्वाइकल म्यूकस फॉर बेटर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म्स थ्रू सर्विसेज। ये हमने देखा था कि सर्विक्स जो है वहाँ से जो है वो सर्विक्स एक यानी वाइट रॉ मटेरियल जो है वो यानी एक म्यूकस टाइप सिक्रीट करता है, जिससे यानी जो कि हेल्पफुल होते हैं स्पर्म्स के लिए, और वो फिर आगे स्विम करके ओविडक्ट तक पहुंचते हैं। तो लेटसन इसमें भी रोल प्ले करता है। क्लोमिफेन सिट्रेट प्रोड्यूसेस अनफेवरेबल यानी सर्वाइकल म्यूकस। फिर फॉलिकुलर रिस्पांस जो है, ट्रीटमेंट विद लेटसन गिव्स अ मोनोफॉलिकुलर रिस्पांस, ये मोनोफॉलिकुलर रिस्पांस जो है वो देता है। ट्रीटमेंट विद यानी क्लोमिफेन सिट्रेट गिव्स मल्टी फॉलिकुलर रिस्पांस एंड सिस्ट फॉर्मेशन। अब इसमें यानी एक बात यह है कि जब हमने देखा था कि फॉलिकल्स जो हैं वो बनती हैं तो वो एक ही फॉलिकल बनती है और एक ही एग बनता है, जिसे हम क्वीन एग कहते हैं, एक मंथ में एक लेडी के अंदर। बट समटाइम क्या होता है कि बहुत सारी फॉलिकल्स जो हैं वो बन जाते हैं। वैसे तो बहुत सारी फॉलिकल्स बनते हैं लेकिन बाकी डीजनरेट हो जाती हैं और एक ही जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर बहुत एक से ज़्यादा फॉलिकल्स बन जाएं तो उसमें क्या होगा कि फिर यानी जो स्पर्म्स हैं अलग-अलग वो यानी एग से ये फर्टिलाइज़ करेंगे, यानी 2 फॉलिकल्स या 2 से ज़्यादा फॉलिकल्स भी बन सकती हैं। और उस केस के अंदर क्या होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा एग्स बनेंगे और अलग-अलग स्पर्म्स जो हैं वो फर्टिलाइज़ करेंगे। तो उससे यानी 2 बेबी भी जो हैं वो यानी उनकी बर्थ हो सकती है, जिसे हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं।
और आइडेंटिकल ट्विंस ये होता है कि जो जाइगोट है वो यानी जब बन जाता है तो फिर वो डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट उसकी सेपरेशन हो जाती है, दो में डिवाइड हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, नॉर्मली एक ही जो है वो जाइगोट से एक बेबी बनता है तो उसमें जो है वो कंप्लीट सेपरेशन नहीं होती, लेकिन अगर हो जाए तो फिर दो अलग-अलग बेबीज़ होते हैं, वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। प्रेगनेंसी रेट जो है वो लेटसन गिव्स हाई प्रेगनेंसी रेट एंड इंड्यूसेस ओवुलेशन इन वुमेन विद पीकॉस, और क्लोमिफेन सिट्रेट गिव्स लो प्रेगनेंसी रेट, सम वुमेन विद पीकॉस विल नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, क्योंकि ये इफ़ेक्ट करते हैं यानी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर। सम टाइम वो रिसेप्टर्स जो हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं और उसकी वजह से यानी क्लोमिफेन जहाँ जो है वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाता, तो वहाँ पर लेटसन जो है वो आप दें, और लेटसन जो है उससे आपको जो है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जो यानी मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से, कि मेल इनफर्टिलिटी जो है उसको भी हम यानी स्टडी करना चाह रहे हैं कि मेल के अंदर जो है वो किस तरह से ये यानी इफ़ेक्टिव है। तो मेल इनफर्टिलिटी के अंदर भी जो है वो ये इसका जो है वो रोल है। अच्छा, मेल इनफर्टिलिटी के अंदर क्या होता है कि यानी चूँकि ये लेटसन जो है वो इंसुलिन ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम करता है, तो उससे ये है कि जो यानी टेस्टोस्टेरोन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। और दूसरा जो है एक यानी लेटसन में फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट इन इनफर्टाइल मैन विद एजोस्पर्मिया by providing sperm in the ejaculate by increasing sperm count, motility and concentration. ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया जो है, एजोस्पर्मिया तो कहते हैं कि नो स्पर्म इन द इजैकुलेट, यानी जो मेल इजैकुलेट करता है तो उसमें स्पर्म नहीं होते। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो, अगर इस तरह का हो कि यानी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं आ रही, जो कि कुछ में आती है कि यानी स्पर्म्स तो बन रहे हैं लेकिन एपिडिडमिस में नहीं आते हैं स्पर्म्स, तो टेस्टिस से एपिडिडमिस में नहीं आते, तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उनकी बात नहीं है। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है, तो इजैकुलेट के अंदर स्पर्म्स नहीं आ रहे, उसे हम कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। उसके अंदर भी लेटसन जो है वो उसका रोल है, और ये स्पर्म्स जो हैं उससे यानी प्रोड्यूस भी करेगा, स्पर्म काउंट उसको इंक्रीज़, एक तो यानी इजैकुलेट करे, स्पर्म इंक्रीज़ करेगा, स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा, मोटिलिटी को और कंसंट्रेशन को भी। All sperm parameters increased after Ledson treatment. Ledson may be effectively used to improve sperm parameters in infertile men with a low testosterone estrogen ratio. यानी ये बैलेंस कर लेता है टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन रेशो को, कि यानी मेल के अंदर ईस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस होता है बहुत ही लो होती है, जैसे मैंने बताया कि ये एड्रेनल ग्लैंड से भी प्रोड्यूस होता है। तो चूँकि मैन में ओवरी तो नहीं होती, लेकिन एड्रेनल ग्लैंड से ये प्रोड्यूस हो रहा होता है या फैटी टिश्यूज से। और टेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टिस से सिक्रीट और होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसको नॉर्मल कर देता है। अब हम आते हैं कि इसकी डोज़ जो है वो क्या है, कि अगर हम इसकी डोज़ को देखें तो लेटसन की डोज़ जो है वो फर्स्ट लाइन थेरापी जो है डे 3 टू डे 7। सबसे पहले हमने इसको मेंस्ट्रुअल जो मेंसेस हैं उसके 3rd डेज से लेकर 7 डेज़ तक जो है वो देना है, और ये 5 डेज़ बनते हैं 5 टैबलेट्स 1 OD के हिसाब से। और अगर ये यानी क्लोमिफेन सिट्रेट रेजिस्टेंट केस है तो उसमें 2-2 टैबलेट्स आप दें, ठीक है। स्टेप अप प्रोटोकॉल्स डे 3 to 7 में, उसके अंदर जो है वो यानी इस तरह से होगा कि पहले दिन एक और यानी 3rd डे से शुरू करेंगे तो 1 टैबलेट OD, फिर 2 टैबलेट्स देंगे यानी BD, फिर ये थ्राइस 3 टैबलेट्स, फिर 3 टैबलेट्स और फिर 4 टैबलेट्स देंगे।
और इसी तरह से जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है उसके अंदर जो है ना वो फर्स्ट लाइन थेरापी के अंदर जो है वो हम 1 OD देंगे, लेकिन रेजिस्टेंट केसेस के अंदर 2 टैबलेट्स जो हैं वो देंगे यानी BD के हिसाब से। और लो कंसंट्रेशन जो है अगर यानी लो रिस्पांस है कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा, तो उनके अंदर जो है वो 3 टैबलेट्स जो हैं वो देंगे रोज़ाना की। तो इस एतबार से जो है ये इसका जो है वो डोजेज शेड्यूल है। तो इसकी इंडिकेशंस जो हैं अगर हम उसको देखें तो जैसे अभी हमने कुछ डिस्कस भी की थी कि जो इसकी इंडिकेशंस हैं वो एनेवुलेटरी साइकिल जो है, एनेवुलेटरी साइकिल यानी जिनमें एवोल्यूशन नहीं हो रही, एवोल्यूशन ना होने की वजह से साइकिल उनका कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उनके अंदर जो है वो आप दे सकते हैं। फिर ये जो है इनफर्टिलिटी रिलेटेड टू पीकॉस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें ओवरी के अंदर जो है वो यानी सिस्ट्स जो हैं वो बन जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन आउटसाइड द यूट्रस, यानी यूट्रस के बाहर जो है वो इन्फ्लेमेशन का होना, उस केस में भी आप जो है लेटसन दें तो आपको जो है वो यानी कंसीव करेगी। रिकरेंट मिस कैरेज ऑफ एंडोक्राइन ओरिजिन, ये यानी इस तरह से मतलब हम देखते हैं कि बार बार जो है मिस कैरेज जिनका हो रहा होता है और एंडोक्राइन ओरिजिन यानी जो है उसकी वजह। उसके बाद हम देखते हैं कि यानी एडवांस्ड पोस्ट मीनोपाजल ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंट टू टेमोक्सिफिन ऑफ अदर एंटी ईस्ट्रोजन्स, चूँकि ईस्ट्रोजन की कंसनट्रेशन को ये जो है वो कम करता है, तो मीनोपाजल ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो है वो चूँकि ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट की भी डेवलपमेंट करता है, सो ये कैंसर को इन्हांस करेगा, इसलिए ये इसको हम देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के अंदर लेटसन को। तो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव अर्ली इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर इन पोस्ट मीनोपाजल वुमेन, और उसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी के अंदर जो जिसकी हमें काज पता नहीं, उसमें भी आप लेटसन दे सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के अंदर जैसे मैंने भी आपको बताया था कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया फाइब्राइड्स जो है वो फाइब्राइड्स क्या होते हैं कि नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है डेवलप इन दी और अराउंड द वॉम, यूट्रस के गिर्द जो है वो यानी नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, उसको फाइब्राइड्स या मायम्स कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेटसन, और यानी इसके लिए जो है वो आप यानी हमें जो है वो ऑर्डर भी कर सकते हैं कि अगर आपको लेटसन चाहिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको जो है वो यानी शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।